1976 में एक आदमी के पास सिर्फ $106 बचे थे। उसका कुत्ता भूखा था, घर का किराया बकाया था। उसने अपना प्यारा कुत्ता $25 में बेच दिया क्योंकि खाने के पैसे नहीं थे। आज उसकी कहानी दुनिया के सबसे सक्सेसफुल अंडरडॉग स्टोरीज में से एक है। ये कहानी है सिल्वेस्टर स्टेलोन की, और ये सिर्फ एक एक्टर की कहानी नहीं, ये एक सबक है जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। सिल्वेस्टर का बचपन आसान नहीं था। जन्म के वक्त डॉक्टर की गलती से उसके चेहरे का एक हिस्सा फालतू पैरालाइज्ड हो गया, जिसकी वजह से उसकी आवाज और मुस्कान हमेशा के लिए अलग हो गई। स्कूल में बच्चे उसको चिढ़ते थे। लोग कहते थे ये लड़का कभी कुछ नहीं बन सकता। लेकिन सिल्वेस्टर के अंदर एक आग थी। उसने डिसाइड किया मैं एक्टर बनूंगा। वो हॉलीवुड गया, ऑडिशन देने लगा। क्या हुआ? 1500 से ज्यादा ऑडिशंस में रिजेक्ट हुआ। कास्टिंग डायरेक्टर्स सीधा मुंह पर कहते तुम्हारी आवाज समझ नहीं आती, तुम्हारा फेस स्क्रीन के लिए नहीं बना। 1975 तक हालात इतने बिगड़ गए कि सिल्वेस्टर के पास घर का किराया देने के पैसे नहीं बचे। बैंक बैलेंस सिर्फ $106 था। उसका एक सच्चा साथी था उसका कुत्ता बटकस। लेकिन जब खाने के लाले पैक गए, सिल्वेस्टर को सबसे दुख भरा फैसला लेना पड़ा। उसने अपने कुत्ते को एक स्ट्रेंजर को $25 में बेचना पड़ा। जब वो अपने कुत्ते को छोड़कर वापस आया, वो सड़क पर बैठकर रो पड़ा। ज्यादातर लोग यहीं हार मान लेते हैं, लेकिन सिल्वेस्टर ने एक अलग रास्ता चुना। एक दिन सिल्वेस्टर ने मोहम्मद अली का एक बॉक्सिंग मैच देखा। एक अंडरडॉग फाइटर का जोश देखकर उसके अंदर एक कहानी जग गई। उसने सिर्फ 3 दिन में एक मूवी स्क्रिप्ट लिख डाला। नाम था रॉकी। वो स्क्रिप्ट लेके वो स्टूडियोज के पास गया। स्टूडियोज को कहानी पसंद आई, उन्होंने ऑफर किया $125,000 सिर्फ स्क्रिप्ट के लिए। लेकिन एक शर्त थी, रोल सिल्वेस्टर खुद नहीं करेगा, कोई बड़ा स्टार करेगा। यहाँ सिल्वेस्टर ने वो फैसला लिया जो उसकी जिंदगी बदल दिया। उसने मना कर दिया। उसने कहा ये कहानी मेरी है, मैं ये रोल करूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। स्टूडियो वापस गया, ऑफर कम किया, फिर कम किया, आखिर में सिर्फ $35,000 में डील हुई, लेकिन इस शर्त पर कि सिल्वेस्टर खुद लीड रोल करेगा। 1976 में रॉकी रिलीज हुई। फिल्म ने दुनिया भर में धूम मचा दी। सिर्फ $1 मिलियन में बनी ये फिल्म ने $225 मिलियन से ज्यादा कमाए। फिल्म ने 3 अकेडमी अवार्ड्स जीते, बेस्ट पिक्चर समिट। और वो कुत्ता जिसे उसने $25 में बेचा था। जैसे हाई पैसे आए, सिल्वेस्टर ने उस स्ट्रेंजर को ढूंढा और $15,000 देकर अपना बटकस वापस खरीद लिया। बटकस को उसने रॉकी मूवी में भी कास्ट किया। इस कहानी में 3 सबक हैं जो हर किसी को याद रखने चाहिए। पहला, रिजेक्शन आपकी वैल्यू नहीं बताता। 1500 लोग गलत, सिर्फ एक हाँ काफी था। दूसरा, जब सब कुछ छिन लगे, अपनी सबसे बड़ी ताकत मत छोड़ो। सिल्वेस्टर ने अपनी कहानी पर कंट्रोल नहीं छोड़ा, चाहे उससे कम पैसा हाई क्यों ना मिला हो। तीसरा, रॉक बॉटम एक पॉज है, फुल स्टॉप नहीं। वही जगह है जहां से सबसे बड़ी कमबैक शुरू होती है। अगर आज आप स्ट्रगल कर रहे हैं, जॉब रिजेक्ट हो रही है, बिजनेस में लॉस हो रहा है, लोग आप पर शक कर रहे हैं, याद रखिए सिल्वेस्टर स्टेलोन भी वहीं से गुजरा था जहां आप खड़े हैं। अगर ये कहानी आपको मोटिवेट कर गई तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसे ही असली पावरफुल कहानियां हर हफ्ते लाते हैं जो आपकी सोच बदल सकती हैं। और कमेंट में बताइए आपकी जिंदगी में वो कौन सा मोमेंट था जब आपने हार नहीं मानी।